हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग। दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग में जो आज आपका सब्जेक्ट है वो है प्रोटोजोआन डिजीजेस। दोस्तों, ये जो एक टॉपिक है ये आपके सीएसआईआर के एग्जामिनेशंस में, नीट, हर जगह के एग्जामिनेशंस में ये बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं डिजीजेस की, तो डिजीजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस में। जैसे कि आपको मैच कराने के लिए दी जा सकती है कि कौन सी डिजीजेस किस पैथोजन से हो रही है, कौन सी डिजीज में किस तरीके के बिहेवियर्स दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, या फिर कौन सा पैरासाइट किस डिजीज के लिए स्पेसिफिक होता है या किस कैरियर का इस्तेमाल करता है वो डिजीज को फैलाने के लिए। तो इस तरीके से 4-5 तरीके से आपके क्वेश्चंस मेक हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस चार्ट के अंदर जो कि आपको इम्पोर्टेंट बता सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोटोजोआन मलेरिया की, तो ये जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फेसिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मैलियरी से। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का एक डिजीज होता है। नॉर्मली आप लोग मलेरिया के बारे में जानते हो और ये कहा जाता है कि आप मलेरिया जो होता है वो जनरली मच्छर से होता है। दैट्स क्लियर दैट, बट नॉट अ प्योर क्लियर। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, केवल मच्छर द्वारा होता है, तो ये सही नहीं है। मलेरिया आपका जो होता है वो जनरली मच्छर एक कैरियर का काम करता है। तो जो जिसके द्वारा होता है उसकी स्पीसीज आपके सामने यहाँ पे दी गई। जनरली प्लाज्मोडियम में होता है जिसके कारण आपकी मलेरिया होती है। एरिया इंडेमिसिटी वर्ल्ड वाइड इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक, इंडिया, चाइना। ठीक है, तो मतलब कि तकरीबन तकरीबन ये सभी रीजन्स में आपके होते हैं। और इन्फेक्शंस में ना 300 मिलियन यहाँ पे इन्होंने पैदा कर रखे हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है जिसके द्वारा ये फैलते हैं वो होता है एनोफिल्स और मॉस्किटो बाइट के द्वारा। साइट ऑफ पैरासिटम एरिथ्रोसाइट पे अटैक करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन 1 या 2 साल तक रहता है और इम्यूनोपैथोलॉजी का आपका पॉजिटिव में आता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं लीजमैनियासिस का, तो जो लीजमैनियासिस एक बीमारी होती है वो होती है लीजमैनिया डोनोवनी के द्वारा। ये भी एक प्रोटोजोआन डिजीज में आता है और इंडिया और चाइना और अफ्रीका में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और इनके जो इन्फेक्शंस हैं वो आपके तकरीबन 1 मिलियन से कम हैं, सॉरी 1 मिलियन से ज़्यादा हैं। सैंड बाई फ्लाई बाइट, ठीक है, तो ये सैंड फ्लाई के बाइट के द्वारा होते हैं। और इनका जो जनरली टारगेट है माइक्रोफेजेस इम्यून सिस्टम की तरफ, और लाइफ इनकी जो होती है वो लॉन्ग होती है जरा सी। ठीक। लीजमेनियासिस क्यूटेनियस लीजमेनिया मेजर अदर वर्ल्ड वाइड ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक लेवल में होते हैं और 12 मिलियन के इन्फेक्शन हैं। ये भी सैंड फ्लाई के द्वारा ही होते हैं और जनरली उसी तरीके से बिलोंग करते हैं जैसे कि लेजमेनिया विसरल। आगे मैं बात करूँ ट्रोपैनोसेमियासिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। कई बार इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इनकी जो स्पीसीज हैं वो है ट्रिपोनोसोमियासिस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिसे हम कहते हैं। दूसरी है आपकी ट्रिपैनोसोमियासिस जिस डिजीज होती है साउथ अमेरिका में, उसे हम कागाज डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ट्रिपैनो एक होता है ट्रिपैनोसोमा बर्काई से और एक होता है ट्रिपोनोसोमा क्रूजी से। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये किस किस रीजन में होती है। जो ट्रिपोनोसोमा बर्काई हैं वो आपके होते हैं सब सहारा अफ्रीका में, जो कि एक तकरीबन हम कह सकते हैं कि थोड़ा डिजर्ट जोन है। और दूसरी आपकी होती है लैटिन अमेरिका में। तो जो पहला होता है उसके 1 मिलियन से आपके ज़्यादा हैं और दूसरे वाले में 20 मिलियन तक हैं। जो दोनों का मोड ऑफ होता है, एक आपका सीसी बाइट के द्वारा होता है, ठीक है, और एक आपका रेडिवेट बग बाइट के द्वारा होता है रिस्पेक्टिवली। अगर मैं बात करूं कि साइट ऑफ पैरासिटिज्म की, तो एक ब्लड स्ट्रीम में प्रोवाइड होता है, एक आपके ब्लड और मसल्स में, एक आपका मंथली होता है। ठीक है, 1 to 2 मंथ्स हो सकते हैं आपके, या मंथली होते हैं पूरा 1 मंथ। ठीक। तो इस तरीके से हम इन्फेक्शंस की बात कर देते हैं और इनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, 1 to 2 डेज आपके प्रोटोजोआ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक देखने की चीज़ है, तो इसके बाद आप अगर मैं देखूँ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये थोड़ा सा नहीं है, आप देखिए यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मा से गोंडाई से होती है, वर्ल्ड वाइड है और इसके 100 मिलियन से कम है। ठीक है, और इन्फेक्टेड स्टेज इन कैट फिशेज एंड अंडरकुक्ड मीट, मैनी सेल टाइप्स, लाइफ इनकी लॉन्ग होती है। अगर मैं बात करूँ आपके हेलिमेंथीस की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपकी हेलेमिनथीस की, तो हेलेमिनथीस का जो इन्फेक्शन होता है वो होता है इंटेस्टाइन नेमेटोड्स होता है, इंटेस्टाइन में होगा। और एस्कैरिस एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा हुआ होगा, जानते होंगे जो भी बीएससी के स्टूडेंट होंगे। वर्ल्ड वाइड इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक रीजन तकरीबन 1000 की संख्या में इनके आपके इन्फेक्शन हैं और इन्फेक्टिव एक्स इन फीकली कंटेमिनेटेड सॉयल। ठीक है, और फीसेस के थ्रू ये आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जनरली जर्मिनेट करते हैं और 1 to 2 में। ठीक है,
और उसके बाद अगर मैं बात करूँ हुक वॉर्म की, तो इनमें आपके एंकाइलोस्टोमा डोर्नेल, ठीक है, या फिर नेक्टो अमेरिकनम, ये होते हैं आपके हुक वॉर्म में, और ये वर्ल्ड वाइड ट्रॉपिकल सभी रीजन में होते हैं। इनके 900 मिलियन से ज़्यादा इन्फेक्शन है। इन्फेक्टिव लार्वी इन फीकली कंटामिनेटेड सोल स्मॉल इंटेस्टाइन 2 to 3 ईयर। उसके बाद आपका है ट्राइकोरियसिस वेब वॉर्म, जिसे आप कहते हैं, ये होता है आपका ट्राइकोरिस ट्राइक्यूरा, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड एंड ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक रीजन हर जगह पे होते हैं। 500 से ज़्यादा मिलियन से ज़्यादा इनके इन्फेक्शन है। इन्फेक्टिव एग इन फीकली, ये भी फीकली फीसस के थ्रू कंटामिनेट होते हैं, कॉलन और सीलोम के अंदर पाए जाते हैं, और 5 ईयर इनके में होता है, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं। टिश्यू निमेटोड्स या लिम्फेटिक फाइलेरियसिस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, जिसे आप हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। और ये जनरली डिजीज जो फैलती है वो वोकेरिया बोनोक्राफ्टी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है आपकी, और बहुत ही नॉर्मल है। तो वर्ल्ड वाइड होते हैं, 100 मिलियन से कम इनके हैं। मॉस्कीटो बाइट के थ्रू ये फैलेंगे और सीधे आपके लिम्फेटिक सिस्टम को टारगेट करते हैं। और जो इनका है वो 10 साल से कम है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका ऑन्को सर्सिएसिस, ऑन्कोसेरा वॉल्वुलस, ठीक है, तो रिवर ब्लाइंडनेस कॉमन नाम के हिसाब से इनको जाना जाता है। ये भी वर्ल्ड वाइड होते हैं, 100 मिलियन से का, एक सेकेंड, ये सब सहारा और अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में होते हैं। 20 मिलियन हैं। ब्लैक फ्लाई बाइट के द्वारा ये फैलते हैं, काली मक्खी से कहते हैं। और ये जो टारगेट करते हैं वो करते हैं सब क्यूटेनियस जो आपके लिए होता है उस पर करते हैं, और 10 साल से कम इनकी आपकी होती है जनरली। ट्रिमेटोड्स की बात करें तो सिस्टोसोमा के बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। सिस्टोसोमा मानसोमी, अफ्रीका, अरेबिया, साउथ अमेरिका, ईस्ट एंड साउथ कोस्ट ईस्ट में जनरली होते हैं, और 200 मिलियन से कम है इनके। और इन्फेक्टिव सर्सिली फ्रॉम फ्रेश वाटर स्नैल के द्वारा ये फैलते हैं, और मिसेंट्रिक फिन्स में आपके अंदर ये कर जा सकते हैं। तो इनके जो 10 मिलियन है जनरली ये उसी रीजन में पाए जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका कह सकते हो कि ओसन जोन होगा, वहाँ पे जनरली आपके मौजूद होंगे। डिजीज के कई स्पीसीज भी हैं, जैसे कि एस जैपोनिकम, इनके जापान्स वगैरह, या फिर इस तरीके से इनके एस्टिवेशन के तौर पे, ठीक है, एशिया में है तो इसलिए इनके नाम दे दिया गया है। सो एस्टिवेशन कहने, सॉरी, इनके रहन